नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव से पहले जो सरकार है बिहार की, वो धड़ाधड़ आयोग का गठन कर रही है। और आयोग गठन में जिस तरह से 2 दिनों में 3 आयोगों का गठन हुआ और तीनों आयोगों को कहा जा रहा है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोग गठित किया गया है। अगर हम कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और सवर्ण आयोग, ये बिहार की राजनीति की जो धुरी है मानी जाती है, वो इस वक्त साधने की कोशिश हो रही है। इस पर जो है राजनीतिक साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब घटक दलों की अगर बात करें तो भाई जो बड़े दल हैं एनडीए के, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों दलों से लोगों का चयन हुआ और वो अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद अगर कहा जाए तो जो दल अभी अपने बाल्यकाल में है, यानी बाल्यावस्था में है, विधानसभा को अगर देखें तो विधायकों को मानकर चलें तो यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, तो उसे जो है अगर कहा जाए तो जो दूध का बोतल होता है बच्चों के लिए, उसे दे दिया गया है कि भैया लो और चुप रहो। लेकिन जो अपने बाल्यावस्था से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, यानी जो पार्टी अपने बाल्यकाल से ऊपर उठने की कोशिश में है, उसे गोद में उठाया गया है और गोद में उठाने के बाद उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है और उसे ये कहा जा रहा है कि ये देखो, इस फूल की महिमा समझो, यानी कि फूल की महिमा समझाया जा रहा है उसे। आप समझ गए होंगे संदर्भ हम क्या दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ बात हुई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ, जो आरएलएम है। अभी तक कोई भी आयोग या कोई भी आयोग का सदस्य जो है इस पार्टी से नहीं बना है। क्या है मामला, ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है और यही समझने हम पहुंचे हैं यहाँ। और हमारे साथ इसी पार्टी के यानी आरएलएम के जो दलित प्रकोष्ठ कहा जाए या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी हैं। अशोक राम जी, बड़ा ये असमंजस में डालने वाली स्थिति हो गई है। कई लोग कई तरह की बातें अब कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब आप लोगों का कोई जो है वैल्यू नहीं दिया जा रहा है अभी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि अभी जो आयोग बोर्ड गठित हुआ है जो सरकार के माध्यम से, आप लोग खूब चला रहे हैं इसको कि हमारे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिला। इसके संदर्भ में हम लोग जा कर के नेता को ऑथराइज हम लोग कर चुके हैं कि किस रूप में कैसे आगे लोगों से बात करना है, गठबंधन में किस तरह से बातें करना है। ये बात सत्य है जो आप कह रहे हैं कि सबों को मिला, चूंकि 5 दल मिल करके एक एनडीए का गठबंधन बिहार में है, तो सबों को मिला और सिर्फ हम लोग को नहीं मिला। इधर हम के जो हैं उनके दामाद को भी मिला है, जीतन राम मांझी जी को दामाद को भी रखा गया है साथ। नहीं, वो तो पार्टी को मिला है और पार्टी अब किनको उस लायक बनाते हैं तो अलग चीज़ है कि चिराग जी अपने बनोई साहब को दिए हैं और ये मांझी जी अपने जैसे कि दामाद को दिए हैं, जो आप लोग के माध्यम से खबर चल रही है, तो उनके हक में गया, वो किनको दिए हैं वो दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो गठबंधन धर्म में हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन धर्म निभाते रहे हैं, अभी निभाते आ रहे हैं। तो आगे आप देखना है, जो गठबंधन में लोग हैं जो पार्टी चला रहे हैं, उनको देखना है कि किसको किस रूप में ले रहे हैं। हमारे पार्टी आज भी, हमारे नेता आज भी कहते हैं कि गठबंधन में है और गठबंधन अच्छे से और सशक्त होकर चले, इसके लिए सबको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आप धर्म निभाइए, लेकिन अब ये भी बात सामने आ रही है, कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी जब विक्रमगंज में रैली कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने संबोधित किया था। 2 बातें बड़ा जो है महत्वपूर्ण कहा था कि ये भूल ना करें गठबंधन के लोग कि भाई हम अलग नाव पर सवारी कर रहे हैं, एक ही नाव पर सवार हैं। और ये भी भूल ना करें, मतलब उपेंद्र कुशवाहा कोई कद्दू का भतिया नहीं है कि उंगली दिखाने से यानी टोटका हो जाएगा, उंगली दिखाने से गल जाएंगे। क्या इसका भी दुष्परिणाम माना जाए कि इस आयोग के गठन में आपकी पार्टी को तवज्जो नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, आप जो हम लोग को 25 तारीख को जो ऐसे कि रैली हुआ था, जो पहले से 3 महीना पहले से हम लोग का ये तय था
जो 25 तारीख को विक्रमगंज में रैली होने था, संविधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली जो हुआ, हम लोग ऐतिहासिक रैली हुआ, तो उस संदर्भ में जो लोकसभा के संदर्भ में नेता ने बात को रखा है कि जो लोकसभा में लोग सोचे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ डुबा देने से हम लोग नैया पार हो जाएंगे, उस संदर्भ में नेता ने इस बात को रखा है। उपेंद्र कुशवाहा एक आम नहीं है, बड़े शख्सियत हैं राजनीति में, तो निश्चित है कि इनका सम्मान मिलेगा तो सबों को सम्मान मिलेगा। तो शख्सियत है तो कहाँ एनडीए में सम्मान मिला आपको? निश्चित रूप से सम्मान ऐसा नहीं है, आप जो कहना चाह रहे हैं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि आयोग बोर्ड ही सम्मान है, बहुत सारे ऐसी चीज है। ठीक है, चिंता आप जहां इशारा करना चाह रहे हैं वो इशारा को हम लोग भी समझ रहे हैं। अब आगे ऊपरे वाले गठबंधन जो हम लोग से वो सोचें कि सही में न्याय दे रहे हैं, गठबंधन का धर्म को हम निभा रहे हैं, या फिर और कुछ सोच रहे हैं, उनको सोचना है। अभी हम लोग चिराग पासवान धड़ाधड़ जो है वो रैली कर रहे हैं और हर जगह से एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो दिखा रहे हैं हर जगह से, लेकिन आपके यहाँ से अब कभी विक्रमगंज में, कभी इधर आप जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर के साइड में भी आप लोगों का 8 तारीख को है कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन ये जो चल रहा है अंदरूनी जो खेल कहा जाए इसको, तो इसमें आप लोग पिछड़ रहे हैं, ये मानते हैं आप? नहीं, क्या खेल खेल रहे हैं। मेरा नेता तो एक लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुसार नेता काम करते हैं, चूँकि वो तत्कालिक कोई काम करते नहीं है। बिहार कैसे सशक्त हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, गठबंधन कैसे मजबूत हो, उस पर रणनीति होता है। अभी हम लोग को 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में बड़ा जैसे कि रैली होने जा रहा है। आप जो सुनना चाह रहे थे हमारे जैसे नेता से, तो ये बातें आप माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से 8 तारीख को सुनने को आपको मिलेगा। हम लोग का प्रयास है, जो आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, वो 8 तारीख को वहाँ क्लब मैदान, जो मैदान में हम लोग को जनसलाब जो जुट रहा पार्टी की तरफ से पहले से जो आपको बना हुआ है, तो 8 तारीख का जवाब सुनने को मिलेगा। लेकिन हम लोग का है कि गठबंधन अगर है तो गठबंधन में रियल में आप कहना चाह रहे हैं, गठबंधन में सबका हक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, ये हम लोग भी आप उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। अशोक राम जी, आपसे आखिरी सवाल अब यही है मेरा कि आपके नेता की क्षमाशीलता को लोग शक्ति विहीनता से आंक रहे हैं? निश्चित रूप से एक चीज तो बताना चाहता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा के सहनशीलता और उनका गंभीरता को लोग अगर कमजोरी समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं गठबंधन या जो भी लोग। नहीं तो जो आपको दिखाई पड़ा, अभी लोकसभा में दिखाई पड़ा है, ऐसा नहीं हो। बार बार नेता हमारा हिदायत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं उसका भयावह रूप जैसे कि 2025 के चुनाव में न देखना पड़े। इसीलिए लोगों को समझ लेना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो इशारा करना चाहते हैं, जो बिहार में 225 के नारा दिया गया एडवर्नर को, उसको कैसे हो, तो सबका साथ सबका विकास जब होगा तब ये 225 का नैया पार होगा, और नहीं तो किसी को नजरअंदाज कर करके चाह रहे हैं कि नैया पार हो जाएगा, तो आने वाला समय बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं वही सत्य है, और जो लोग नहीं बोल रहे हो वो कितना सत्य है या सत्य समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशोक राम प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के। भाई, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारे नेता के क्षमाशीलता को शक्ति विहीनता से आंका जा रहा है तो ये निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है। हालांकि जब जदयू के नेता से हमारी बातचीत हुई इस मसले को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा है कि अभी और आयोग का गठन होना बाकी है। तो हो सकता है कि जब और आयोग के गठन हो तो इन्हें तवज्जो मिले, लेकिन उससे पहले कई तरह की जो बातें फैल रही है, इसे कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए और किस तरह से आंका जाए, सियासी गलियारे में जो चर्चाएं चल रही है उसे कैसे समझा जाए, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, हमें इंतजार है और हम देखते हैं कि इस रैली के बाद जो 8 तारीख को करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उस रैली के बाद जो परिदृश्य बदलेगा बिहार के सियासत की, वो कैसा होगा, माजरा कैसा होगा और लोग फिर क्या कहेंगे, वो हम आपको सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।